Assalamu alaikum. I'm Natasha, your biology teacher. Welcome to my channel. Today I'm going to teach you about levels of organization of living organisms. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस तरह से चीज़ें अरेंज हुई हुई हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से बने हुए हैं, लोएस्ट लेवल कौन सा है, हाईएस्ट लेवल कौन सा है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स की बात करें, आपकी बुक में जिन लेवल्स का जिक्र है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली लेवल एंड देन सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड देन ऑर्गन सिस्टम लेवल, उसके बाद इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनमें से वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। आज का हमारा टॉपिक है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो इस वर्ल्ड में जितनी भी सब्सटेंसेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, हर चीज़ जो है वो एटॉमिक लेवल एटम्स से मिलके बनी हुई है। एटम्स या फिर एलिमेंट्स, दुनिया की सारी चीज़ें एलिमेंट्स से मिलके बनी हुई हैं। एलिमेंट्स क्या चीज़ है? एलिमेंट्स, एटम का नाम आपने सुना हुआ है। एलिमेंट्स, सेम काइंड के एटम्स को एलिमेंट्स कहा जाता है, चाहे वो दुनिया के किस भी हिस्से में पाए जा रहे हैं। अगर कार्बन, किसी भी जगह पे जो कार्बन है वो एक ही एलिमेंट है, और अगर कोई और एटम है, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन है तो वो एक और एलिमेंट है। तो एक तरह के एटम, चाहे उनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो, उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। अब सबसे पहले हम सब एटॉमिक लेवल को देखेंगे। सब एटॉमिक लेवल से क्या मुराद है? सब एटॉमिक लेवल मीन एटम के मज़ीद छोटे ज़र्रे। तो एटम की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, एटम की डेफिनेशन जो हमने सुनी हुई है वो ये है कि एटम एक ऐसा ज़र्रा है, ऐसा पार्टिकल है जो सब डिवाइड नहीं हो सकता। ये एक पुरानी रिसर्च थी जिसके मुताबिक एटम को मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, ए और टम। ए मीन्स नॉट, टम मीन कट, यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनको मज़ीद डिवाइड ना किया जा सके। लेकिन एडवांस रिसर्च के अकॉर्डिंग एटम डिवाइड किया गया है सब एटॉमिक लेवल में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। एटम को मज़ीद छोटे ज़र्रों में डिवाइड किया गया है। वो छोटे ज़र्रे या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके एटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर इनको आप समझना चाहें कि ये क्या चीज़ें हैं, एटम का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो इसमें है कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन ऐसे पार्टिकल हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। ये एक न्यूट्रल स्पीशी है विद नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इस तरह ये इस सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो वो रास्ता जहाँ पे एटम रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उस रास्ते को हम नाम देते हैं ऑर्बिट का। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मदारों में, ऑर्बिट्स में हरकत कर रहे हैं। इन ऑर्बिट्स को ऑर्बिट्स भी कहा जाता है, एनर्जी लेवल भी कहा जाता है,
और एक और नाम है वो है शेल्स। इनको शेल्स भी कहा जाता है। शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल ई के ऊपर नेगेटिव का साइन इस तरह से शो करते हैं, प्रोटॉन्स को पी से और न्यूट्रॉन्स को एन से शो करते हैं। किसी एटम के आउटर शेल में, आउटर एनर्जी लेवल में जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एटम किस एलिमेंट के साथ या किस दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करेगा। तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब अगर टोटल एलिमेंट्स की बात की जाए, दुनिया में नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स टोटल हैं 92। देर आर 92 काइंड ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद करना है कि टोटल 92 काइंड्स हैं एलिमेंट्स की। इन 92 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इसको हम यूं कहेंगे द एलिमेंट्स। ये डेफिनेशन मैं लिखने लगी हूँ जो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है और अक्सर ये बोर्ड के पेपर्स में पूछी जाती है। द एलिमेंट्स विच टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास of living organism are called bioelements। यानी बायो मीन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बायो का मतलब है लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो वाले एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाते हैं, उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। अगर इनकी देखी जाए अमाउंट के कितनी मिकदार में ये मौजूद, कितनी तादाद में ये मौजूद हैं, तो टोटल 16 बायो एलिमेंट्स हैं। दे आर 16 इन नंबर। दे आर 16 इन नंबर्स। अंडरस्टूड? अब वो 16 जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी कैटेगरीज हैं। उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले 6 एलिमेंट्स की बात करें। ये 6 एलिमेंट्स के नेम्स भी आपने याद करने हैं। वो 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? उनमें आ जाते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये 6 एलिमेंट्स मिल के बॉडी मास का 99% बनाते हैं। 99% ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये 6 एलिमेंट्स बनाते हैं। बाकी 10 एलिमेंट्स, उन 10 एलिमेंट्स के अगर नेम्स देखे जाएं कौन कौन से हैं वो 10 एलिमेंट्स, तो वो ज़रा नोट कर लीजिए। के, दैट इज़ पोटाशियम, एस फॉर सल्फर, Cl फॉर क्लोरीन, Na फॉर सोडियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, Fe फेरिक, फेरिस या फिर आयरन, Cu कॉपर, Mn मैंगनीज, Zn जिंक एंड I फॉर आयोडीन। ये 10 एलिमेंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं 1% ऑफ द लिविंग बॉडी, रिमेनिंग 1% ऑफ बॉडी। तो टोटल बॉडी मास ये 16 एलिमेंट्स बना रहे हैं। आपकी बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें इन
10 और 6 एलिमेंट्स की परसेंटेज को शो किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी का 65% पार्ट बनाती है। ये आपने परसेंटेजेस याद करनी है। कार्बन हमारी बॉडी में 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस राउंड अबाउट 1% एंड ये अदर 10 एलिमेंट्स जो हैं ये सारे मिल के 1% बना रहे हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।